Hello everyone, I welcome you all to my channel Coaching for Success. वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मेरा 8th लेक्चर आप सबके लिए। आई होप आपको HTML समझ आ रही है और आपने अपने वेब पेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए HTML के कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है HTML का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इट मीन्स आप अपने टेक्स्ट को और कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। कौन कौन से फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं हम लोगों के पास? HTML provides a variety of text formatting tags which includes B tag. B tag stands for bold. Strong tag, it defines the important text. I stands for italic text. EM stands for emphasized text. Marked text. Small if you want to put your text in a smaller size, then you use small text. Delete, if you want to delete something, then you use delete. Text formatting tag, if you want to insert something, you use INS. अगर आपको सबस्क्रिप्ट में कुछ डालना है तो आप सब टैग को यूज करोगे। आपको सुपरस्क्रिप्ट में कुछ डालना है तो आप SUP सब टैग का यूज करेंगे। आपको बोल्ड करना है तो आपने B टैग को किया। ये सारे ही टैग्स आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए काम में आते हैं। चलिए इन सारे टैग्स को हम लाइव एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्योंकि हम हमारी सारी कोडिंग नोटपैड में कर रहे हैं, चलिए हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर न्यू कर दिया। सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, फिर बॉडी टैग। उसके बाद हम धीरे धीरे करके ये सारे जितने भी हमने टैग्स लिखे हैं ये सारे ही टैग्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं B टैग। अगर आपको कोई भी चीज बोल्ड में लिखनी है तो आप B टैग का यूज लेंगे। आप B टैग को ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। HTML में जो टैग आपने बाद में ओपन किया होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है। इट मीन्स आपने B टैग को बाद में ओपन किया है तो वो सबसे पहले क्लोज होगा, उसके बाद P टैग क्लोज होगा। नेक्स्ट, अगर आपको सेम चीज को इटैलिक में लिखना है तो आप इसको यहां पे आई कर दीजिए, ये इटैलिक में आ जाएगा। नेक्स्ट, हम जो यूज में लेने वाले हैं टैग वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है इसको तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए और स्ट्रॉन्ग को भी आपको क्लोज करना होगा। देखिए जब आप आउटपुट देखेंगे तो B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। दोनों ही बोल्ड ही कर रहे हैं, बट दोनों के मतलब में बहुत डिफरेंस है। जब आप कोड देखते हैं तो B टैग सिर्फ बताता है कि ये टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, पर जब आप स्ट्रॉन्ग लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग आपके टेक्स्ट को ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। आपका आउटकम बोल्ड होके ही आपके सामने आएगा, बट डिफरेंस क्या है सिर्फ बोलने के उसमें कि बोल्ड सिर्फ बोल्ड कर रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। बट जिस एलिमेंट पे आप स्ट्रॉन्ग लगा रहे हैं, जिस टेक्स्ट पे आपने स्ट्रॉन्ग टैग को प्लेस किया है, अगर कोई यूजर उस कोड को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसीलिए इसके आगे पीछे आपने लगाया है स्ट्रॉन्ग टैग। ऐसे ही जो EM टैग है, दैट इज द एम्फेसिस टैग। एम्फेसिस टैग और इटैलिक टैग, इन दोनों के भी आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही आपके टेक्स्ट को इटैलिक करके आउटपुट में शो करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, जब कोई यूजर आपका कोड देखेगा, आपके वेबसाइट का कोड देखेगा,
तो वो समझ जाएगा कि जो टेक्स्ट आपने EM के बीच में लिखा है इस पे उनको एम्फेसिस देना है, जबकि जो टैग आपने इटैलिक के बीच में लिखा है वो जनरल टैग है, उसको सिर्फ इटैलिक्स में आपने डाल दिया। बट जो भी टेक्स्ट आपने EM के बीच में लिखा है यूजर समझ जाएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, इस पे हमें एम्फेसिस देना है, इसीलिए हम इसको EM टैग में डाल रहे हैं। अदरवाइज इन दोनों का आउटपुट सेम आता है, इटैलिक में आएगा, इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों के आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसका मैं अंदर का कंटेंट चेंज कर देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से मेरे यूजर्स को बोलना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कोचिंग फॉर सक्सेस। चलिए अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट की बात, टैग की बात करते हैं, दैट इज मार्क। अब देखिए ये मार्क टैग क्या कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे ये कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम टैग को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया। अब हम दूसरे टेक्स्ट पर, टैग पर आते हैं, विच इज स्मॉल। यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल कर दिया। देखिए बहुत बेसिक माइन्यूट सा डिफरेंस है सारे टैग्स में। जब आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक और यहाँ पे पेस्ट किया, इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया डिलीट, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंसर्ट, INS कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया डिलीट डाल के कुछ लिख दिया मैंने। देखिएगा अब क्या होगा, जो चीज आपने डिलीट की है वो चीज डिलीट हो जाएगी और उस डिलीट वाले जगह सब्सक्राइब जो आपने इंसर्ट किया है वो लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आप जिस भी टेक्स्ट के आगे डिलीट लगाएंगे, आगे पीछे डिलीट लगाएंगे, वो तो डिलीट हो जाएगा आपकी लाइन से, और जिस भी टेक्स्ट के आगे आप इंसर्ट कर रहे हैं, INS टैग को प्लेस कर रहे हैं, वो इंसर्ट हो जाएगा आपकी उस लाइन में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टैग पे, विच इज SUB, दैट इज दी सबस्क्रिप्ट। इस पे मैं SUB लगा देती हूँ। इसको यहाँ से मैंने हटा दी, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब लास्ट जो टैग है हमारा दैट इज SUP, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया SUP को क्लोज। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे HTML। मैं इसे सेव कर देती हूँ। फॉर्मेटिंग नाम से सेव करती हूँ, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं ये, तो मैंने इसको फॉर्मेटिंग 8 नाम से सेव कर दिया। अब मैंने जहाँ भी सेव किया है मैं वहाँ पे जाके इसको ओपन करूँगी। ये रहा मेरा फाइल जो ऑलरेडी एक वेब पेज की शेप ले चुका है। मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगी, ये देखिए मैं इस विंडो स्क्रीन को आपके लिए मिनिमाइज कर रही हूँ। जी हाँ, अब आपको दिख रही होगी मेरी प्रॉपर स्क्रीन। फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कोचिंग फॉर सक्सेस बोल्ड में। आप आउटपुट देख सकते हैं, कोचिंग फॉर सक्सेस आपको बोल्ड में नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने कोचिंग फॉर सक्सेस लिखा स्ट्रॉन्ग में, तो आउटपुट में भी वो बोल्ड में ही आएगा।
बच्चों सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब कोई यूजर आपका कोड देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि इस टेक्स्ट पे, ये टेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसलिए आपने उसके आगे पीछे स्ट्रॉन्ग टैग को प्लेस किया है। अदरवाइज आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आई और ई एम टैग के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। यूजर जब आपका कोड देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि जहां पे ई एम टैग या जहां पे एम्फेसिस टैग को प्लेस किया है वो वाला जो टेक्स्ट है दैट इज इम्पॉर्टेंट और उस पर एम्फेसिस देना है। सिर्फ इसीलिए ई एम टैग को यूज में लिया जाता है कि यूजर कोड में समझे। आउटपुट से उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे आउटपुट से यही लगेगा कि इटैलिक यूज में लिया हुआ होगा, बट जब वो कोड देखेगा तो वो ये देखेगा कि कोड में हमने ई एम प्लेस किया हुआ है। इट मीन्स कि ये टेक्स्ट एक एम्फेसाइज करने वाला टेक्स्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम मार्क पे। जहां भी आप मार्क टैग को यूज में लेंगे आपको इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। मैंने मार्क कहाँ प्लेस किया है? सब्सक्राइब के आगे, तो इट मीन्स सब्सक्राइब आपका मार्क होके आपको आउटपुट में दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं हम डिलीट पे। देखिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के आगे मैंने क्या कर दिया? DEL। तो आप यहां देखिए, अच्छा मार्क के बाद है स्मॉल, सॉरी सबसे पहले हम स्मॉल पे आते हैं। स्मॉल देखिए आपके इस वर्ड को छोटा कर रहा है। मैंने सब्सक्राइब के आगे स्मॉल लिख दिया तो यहाँ पे उसको उसने स्मॉल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम डिलीट पे, DEL। जैसे ही आपने DEL सब्सक्राइब के आगे लगाया है तो यहाँ पे देखिए कट होकर आया है। इट मीन्स आउटपुट इस तरीके से आएगा, कट होकर। नेक्स्ट आते हैं हम डिलीट और इंसर्ट, दोनों एक साथ मैंने यूज में लिया है। जिस वर्ड के आगे आपने डिलीट टैग को यूज में लिया है वो कट हो जाएगा, और जिस वर्ड के आगे आपने INS टैग को यूज में लिया है वो उसकी जगह इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम SUB, दैट इज सबस्क्रिप्ट। ये देखिए सबस्क्रिप्ट मतलब कुछ चीज इस तरीके से आउटपुट में आएगी। SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट, कुछ आउटपुट में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है आपके बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक टैग, एम्फेसिस टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, डिलीट टैग, इंसर्ट टैग, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग, और इनका आउटपुट है ये। आई होप आउटपुट वाइज आपको ये एकदम क्लियर हो गया है कि किसका क्या आउटपुट आएगा। आपको कोई भी चीज बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप बी और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज लेंगे। अगर आपको कोई चीज मार्क करनी है, येलो से हाईलाइट करना है हाईलाइटर के जैसे, तो आप मार्क को यूज में लेंगे। आपको किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो आप स्मॉल टैग यूज में लेंगे। डिलीट करना है DEL लेंगे। इंसर्ट करना है INS लेंगे। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट SUB एंड SUP। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आई होप सबको पता होगा, और आउटपुट से भी क्लियर हो रहा है कि सब स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या करती है। सुपरस्क्रिप्ट आपके इस तरीके से आउटपुट में आएगा और सबस्क्रिप्ट आपका इस तरीके से आउटपुट में आएगा, लाइन से थोड़ा सा नीचे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपने वेब पेज बनाना स्टार्ट कर दिया है और अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी क्वेरी पोस्ट करिए। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम पे ही लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।